अपन सब जानते हैं ये हालत। प्राइवेट स्कूल टीचर्स उनकी तनख्वाह कम, सरकारी स्कूल टीचर्स उनकी तनख्वाह ज्यादा। फिर भी रिजल्ट की बात करें तो कई बार प्राइवेट स्कूल के बच्चे आगे होते हैं। क्यों? ये सवाल पूछना जरूरी है। क्या सिर्फ पैसों का चक्कर है या कुछ और भी है? ये किसी पर उंगली उठाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। उस सिस्टम को देखने की बात है जो हमेशा हमारे बच्चों को वो नहीं दे पा रहा जो उन्हें चाहिए। हमें खुद से पूछना होगा, क्यों कुछ टीचर्स कम तनख्वाह में भी बच्चों की जिंदगी में फर्क ला पाते हैं? ये सवाल बहुतों को परेशान करता है। हम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। हम अपने सरकारी स्कूलों में क्षमता देखते हैं और सोचते हैं ये क्षमता पूरी तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही। ये सवाल सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, क्योंकि शिक्षा सबकी जिम्मेदारी है। किसी अच्छे सरकारी स्कूल में जाओ तो देखोगे कि रिसोर्सेज हैं, क्लासरूम्स हैं, किताबें हैं, डेस्क हैं, कई बार कंप्यूटर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज से स्कूल अच्छा नहीं बनता। लोग, टीचर्स वो जान डालते हैं इन जगहों में। हम सबने कहानियां सुनी हैं, टीचर्स स्कूल नहीं आते, सिलेबस पूरा नहीं करते, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। पर क्यों? क्या सिर्फ पैसों की बात है या किसी और चीज की कमी है? शायद लगन की। सरकारी स्कूलों में बराबरी लाने की ताकत है। वो हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन क्षमता को एक ताकत चाहिए। ऐसे टीचर्स चाहिए जो इन्वेस्टेड हों, जिनमें पैशन हो। सुविधाएं हैं, बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही हैं। सवाल यह है, क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और उनकी असली ताकत को बाहर लाएंगे? सच बात तो यह है, पढ़ाना आसान काम नहीं है। इसमें धैर्य, रचनात्मकता और सीखने का सच्चा प्यार चाहिए। और हां, इसमें ऐसी लगन चाहिए जो तनख्वाह से बढ़कर हो, क्योंकि एक टीचर का असली इनाम तनख्वाह नहीं, बल्कि बच्चे की आंखों में वो चमक है जब वो किसी बात को समझ जाता है। उन टीचर्स के बारे में सोचो जिन्होंने आपकी जिंदगी में फर्क डाला। क्या वो लोग बस ऐसे ही काम चला रहे थे, या वो लोग थे जिन्होंने आपकी जिज्ञासा जगाई, जिन्होंने आपको अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया? लगन फैलती है जब एक टीचर को किसी विषय में सच्ची दिलचस्पी होती है तो वो बच्चों तक पहुंचती है। अचानक पढ़ाई एक बोझ नहीं रह जाती, वो एक रोमांच बन जाती है। ये लगन, कुछ अलग करने की ये चाह, यही अक्सर एक अच्छे टीचर को एक महान टीचर बनाती है। ये सही तनख्वाह की जरूरत को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि पढ़ाने में असली खुशी किसी और गहरी चीज से मिलती है, बच्चों के दिमाग को आकार देने और सीखने के प्यार को जगाने से। सोचिए, एक टीचर क्लास में आता है और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स देखता है। हर एक के अपने सपने, अपनी मुश्किलें, अपनी क्षमता। वो अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स की आंखों में देखते हैं। ये जुड़ाव, ये एम्पैथी, ये बदल सकता है सब कुछ। जब हम अपने स्टूडेंट्स में अपने बच्चों को देखते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम उनकी सफलता में ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं, उनकी मुश्किलों में ज्यादा धैर्य रखते हैं। हम उनकी जीत को अपनी जीत मानते हैं। ये किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। हर बच्चा ये डिजर्व करता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए और उसकी कद्र की जाए। और जब टीचर्स इसी भावना से जुड़ पाते हैं तो क्लास सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रह जाती, ये विकास और जुड़ाव की जगह बन जाती है। ये नजरिए का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये मत भूलिए, टीचर्स सिर्फ शिक्षक नहीं है, वो भविष्य के निर्माता हैं। वो बच्चों के दिमाग को आकार देते हैं, चरित्र बनाते हैं और ऐसे संस्कार डालते हैं जो जीवन भर रहते हैं। उनका प्रभाव क्लास से बहुत आगे तक जाता है, हमारे समाज के ढांचे को प्रभावित करता है। हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर एंटरप्रेन्योर, हर लीडर ने अपनी यात्रा एक क्लास से शुरू की थी। उनके टीचर्स ने जो नींव रखी, उसने उनके रास्ते को बनाने में अहम भूमिका निभाई। यही शिक्षा की ताकत है और यही जिम्मेदारी हम अपने टीचर्स को सौंपते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीचर्स के हाथों में भविष्य है। वो जो संस्कार देते हैं, जो हुनर सिखाते हैं, सीखने का जो जुनून जगाते हैं, ये सब मिलकर उन लोगों को आकार देते हैं जो कल हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। ये बोझ नहीं बल्कि एक सौभाग्य है, एक ऐसा सौभाग्य जिसके लिए लगन, एम्पैथी और हर छात्र की भलाई और विकास के लिए अटूट प्रतिबद्धता चाहिए।